नमस्ते। आज हम एक ऐसे एक्सप्लेनर में गोता लगाने वाले हैं जो सच में आपकी आंखें खोल देगा। सोचिए, हमारे आसपास एक पूरी की पूरी छिपी हुई दुनिया है, एक ऐसा सूक्ष्म ब्रह्मांड जिसे हम अपनी इन आंखों से देख ही नहीं सकते। आज जरा कल्पना कीजिए, क्या हो अगर अचानक हमारे आसपास की ये अदृश्य दुनिया हमें साफ साफ दिखने लगे। हवा का हर कण, पानी की हर बूंद, यहाँ तक कि जिस टेबल पर आप काम कर रहे हैं वहां भी अनगिनत छोटे छोटे जीव रेंगते या तैरते नजर आएं। कि हमारे इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले जीवन की बुनियादी इकाई को समझेंगे, फिर सूक्ष्म जीवों से मिलेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये हमारे दोस्त कैसे हैं, रसोई और पृथ्वी विज्ञान में इनका क्या रोल है, और अंत में जानेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में और उनसे बचने के तरीके। ठीक है, तो भी मधुमक्खी का छत्ता देखा है, या फिर किसी बड़ी इमारत को बनते हुए जैसे एक एक ईंट जोड़कर पूरी इमारत खड़ी होती है, बिल्कुल वैसे ही हर सजीव प्राणी छोटी छोटी बुनियादी इकाइयों से बना है। इन्हें हम कोशिका यानी सेल कहते हैं। यही हमारे जीवन की सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल नींव होती हैं। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ होते हैं एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा और कुछ बैक्टीरिया। यकीन मानिए, ये अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक अकेली नन्ही सी कोशिका के सहारे गुजार देते हैं। सारा काम वही एक सेल करती है। और दूसरी तरफ है बहुकोशिकीय जीव जैसे फंगस, पेड़ पौधे और खुद हम इंसान। हमारे अंदर बहुत सारी अलग अलग कोशिकाएं मिलकर एक कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह काम करती हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, सूक्ष्म जीवों से परिचय। देखते हैं कि ये नन्हे जीव आखिर हैं कौन। तो इन सूक्ष्म जीवों को हम मुख्य रूप से 5 ग्रुप्स में बांटते हैं। बैक्टीरिया, कवक जिसे हम फंगी भी कहते हैं, प्रोटोजोआ, शैवाल यानी एल्गी, और वायरस। और इनकी सबसे गजब की बात जानते हैं, इनका घर ये लिटरली हर जगह हैं। हवा, पानी, मिट्टी, यहाँ तक कि हमारे और आपके शरीर के अंदर भी। उबलते हुए गर्म पानी के झरनों से लेकर जमा देने वाली बर्फ और रेगिस्तान तक, ये कहीं भी मजे से जिंदा रह सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इनमें कितनी वैरायटी होती है। एक तरफ ये हरी, लाल और भूरी शैवाल हैं, और दूसरी तरफ हैं कवक की दुनिया, जिसमें वो मशरूम भी आते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, और वो माइक्रोस्कोपिक ब्रेड मोल्ड या फफूंद भी जो हमें ऐसे ही नजर नहीं आती। हालांकि कुछ शैवाल और फंगस हमें दिख जाते हैं, लेकिन इनके ज्यादातर रिश्तेदार इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप के बिना दिखना नामुमकिन है। अब आते हैं भाग 3 पर, मित्र सूक्ष्मजीव। जी हां, ये सिर्फ बीमार नहीं करते बल्कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि माइक्रोब्स का मतलब सिर्फ बीमारी है, राइट? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के असली हीरो हैं। खाने पीने की ही बात लें तो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया ही दूध को उस स्वादिष्ट दही में बदलता है जो हम रोज खाते हैं। मेडिकल फील्ड में पेनिसिलियम नाम के फंगस से एंटीबायोटिक्स और जीवन रक्षक वैक्सीन बनती हैं। और तो और खेती में राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी को और ज्यादा उपजाऊ बनाते हैं। तो चलिए, रसोई और पृथ्वी विज्ञान के मजेदार उदाहरणों के जरिए। क्या आप जानते हैं कि आपकी किचन एक बेहतरीन साइंस लैब है? अगर आप आटे में थोड़ी चीनी, गर्म पानी और यीस्ट मिलाकर उसे गूंद लें और किसी गर्म जगह पर ढककर रख दें, तो चमत्कार देखिए, कुछ ही घंटों में वो आटा फूलकर एकदम सॉफ्ट और स्पंजी हो जाता है। बिल्कुल यही तरीका तो हम ब्रेड या केक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किचन से बाहर निकलकर अगर हम पूरी प्रकृति की बात करें तो ये सूक्ष्म जीव हमारे पर्यावरण के सबसे बड़े सफाई कर्मचारी हैं। ये सड़े गले जैविक कचरे को डीकंपोज करते हैं, यानी उसे तोड़कर एक बेहद काम की प्राकृतिक खाद में बदल देते हैं। इसी प्रोसेस को हम कंपोस्टिंग कहते हैं, और ये कचरे को खजाने में बदलने जैसा है। ये नन्हे जीव ऊर्जा भी बना सकते हैं। जहां ऑक्सीजन नहीं होती, वहां कुछ खास बैक्टीरिया इस जैविक कचरे को सड़ाकर बायोगैस पैदा करते हैं। इस गैस में मीथेन होती है, जो खाना पकाने और यहां तक कि बिजली पैदा करने के लिए एक शानदार साफ सुथरा ईंधन है। लेकिन हानिकारक सूक्ष्म जीव और उनसे बचाओ। इनके कुछ बुरे भाई बंधु भी हैं जिन्हें हम पैथोजेंस या रोगजनक कहते हैं। ये वो हैं जो इंसानों में हैजा, मलेरिया और टीबी जैसी गंभीर बीमारियां फैलाते हैं। इन खतरनाक पैथोजेंस से बचा कैसे जाए? बहुत आसान है। अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें और उबला हुआ पानी पिएं। मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए अपने आसपास पानी जमा न होने दें। बीमारियों से बचने के लिए समय पर वैक्सीन लें। पाश्चराइजेशन,
जब हम दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं और फिर अचानक से ठंडा कर देते हैं तो उसमें मौजूद सारे हानिकारक बैक्टीरिया तुरंत खत्म हो जाते हैं। है ना कमाल का विज्ञान? और यही विज्ञान हमें ये भी समझाता है कि हमारी दादी नानी के बनाए अचार या मुरब्बे महीनों तक खराब क्यों नहीं होते। असल में नमक, तेल, चीनी और सिरके जैसी चीजें एक ऐसा मुश्किल माहौल बना देती हैं कि उन हानिकारक सूक्ष्म जीवों का वहां जिंदा रहना या पनपना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। तो अब अंत में जरा सोच कर देखिए, इस अदृश्य और हमेशा काम में लगी सूक्ष्म दुनिया को इतना करीब से जानने के बाद क्या अब आपके हाथ धोने या एक सिंपल सी ब्रेड देखने का नजरिया नहीं बदल जाएगा? सच में विज्ञान हमारे चारों तरफ मौजूद है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने आसपास की इस अद्भुत दुनिया को लेकर हमेशा ऐसे ही उत्सुक बने रहिए।